मायू, मुझे ना अब ओवरऑल चीजें देख के लग रहा है कि वक्त आ गया है कि हम लोग एक और आउटलेट अब खोल लें। मुश्किल है गुल्लू जी, मतलब मेरे लिए मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर क्यों मायू, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो गए। मैं तो पैराडाइज मॉल में शॉप भी देख कर आ गई हूँ, कॉर्नर की है, बिल्कुल आइडियली फर्निश्ड है। नहीं मुझे कैसा होगा, मैं वैसे ही इतने चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, मैं कोई पैसे भी नहीं डाल सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। तेज रफ्तार बिजनेस वर्ल्ड को समझना पड़ता है, वहां ये सब करना पड़ता है, पैसे की रोलिंग जरूरी है हुमायूं। मुझे ये तेज रफ्तार वाली जिंदगी से कोफ्त है। हम जीने के लिए पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं जीते हैं। ईमान, ये बैग कहाँ जाने की तैयारी है? अब्बा के घर? वो सिर्फ मेरे अब्बा का घर ही नहीं तला, मेरा भी घर है। और इस बात का एहसास तुमने ही मुझे दिलाया है, थैंक यू। मैं तो सिर्फ आंटी की वजह से खामोश थी कि उनके रहते इस घर का माहौल ना खराब हो, लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। ईमान प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। क्या बात सुन लूं मैं तुम्हारी? तुमने ये क्या किया तला? मुझे बताए बगैर मेरी तरफ से कंपनी वालों को रेजिग्नेशन ईमेल भेज दी, एचआर को भेज दी। मुझे बता तो देते। क्या तुम मेरी बात मान जाती, छोड़ देती जॉब? जानते हो तला मैं कितनी एम्बिशियस हूँ। मैंने लाइफ में क्या क्या करना था, मैंने। हाँ तो ईमान, मैं हूं ना तुम्हारा शौहर, मैं करूंगा तुम्हारे लिए प्रोवाइड। प्लीज बस मुझे छोड़कर मत जाओ यार, मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा। तुम अभी भी सिर्फ अपने और अपने घर के बारे में सोच रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। माहीन और मुझ में अब कोई भी फर्क नहीं रहा, हम दोनों को चीट किया गया है। ईमान प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो यार, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है यार। हाँ, माँ तो मुझे भी आज तक नहीं मिली ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उसका गुस्सा लेफ्ट राइट सेंटर सब पे बस उतारती फिरूं। कभी नहीं, मैंने अपनी लाइफ खुद बनाई है, भली या बुरी। मैं नहीं चाहती उसे कोई और लीड करे। रहो तुम यहाँ पे अकेले, क्योंकि तुम इसी लायक हो।
वो सिर्फ मेरे अब्बा का घर ही नहीं तला, मेरा भी घर है। और इस बात का एहसास तुमने ही मुझे दिलाया है। थैंक यू। मैं तो सिर्फ आंटी की वजह से खामोश थी कि उनके रहते इस घर का माहौल ना खराब हो, लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। तुमने ये क्या किया तला? मुझे बताए बगैर मेरी तरफ से कंपनी वालों को रेजिग्नेशन ईमेल भेज दी, एचआर को भेज दी। मुझे बता तो देते। मैं ना बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। शादी का सोच सोच के बहुत अजीब महसूस हो रहा है। मान मेरी बात सुन, तुम्हारी बहनों की भी तो शादी हो गई है ना, कितनी खुश है वो लोग। बेशक वो बहुत खुश हैं, लेकिन तला इन सब में ना वो अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी कहीं खो चुकी हैं। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस नहीं। तुम जैसी हो मुझे बिल्कुल वैसी अच्छी लगती है। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। जैसे कि ये कि I feel like the luckiest person on earth. मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी तकदीर इतनी अच्छी है कि मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी कंप्लीट हो गई है। मेरी भी।